Hi, good evening and welcome to the day 24 of my 30 days video knowledge series। कल हम बात कर रहे थे औखारण की और कल हमने औखारण में गणपति जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका शिरच्छेदन कैसे हुआ और उनके ऊपर हाथी का सर कैसे बिठाया गया उसकी स्टोरी सुनी। आप में से बहुत लोगों को इस स्टोरी के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन आज बात करने जा रहे हैं हम औखा की। कल हमने देखा था कि जब शिवजी अपने घर वापस आते हैं और उनके और गणपति जी के बीच में युद्ध होता है, तो जो उनकी बहन होती है औखा, वो कहीं जाके छुप जाती है। अब ये पूरा चैप्टर बाहर चल रहा है, गणपति जी का शिरच्छेदन हो गया, गणपति जी वापस आ गए और मिल गए, तब तक औखा वहीं छुपी रहती है। जब ये सब खत्म हुआ तब उसकी मम्मी को, मतलब पार्वती माता को याद आया कि अरे गणपति के साथ तो औखा भी थी, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई, और उसको औखा की चिंता हुई। तब जाके उन्होंने औखा को आवाज दिया। जब उन्होंने 3-4 बार आवाज दिया तब औखा छिपी हुई थी, वहां से वो बाहर आई तो माता ने उसको पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ छुपी हुई थी और क्यों। तो उसने कहा मैं डर गई थी और इसलिए मैं जाके जहां पे हम नमक रखते हैं वो नमक के कोठार में छिप गई थी। माँ को पहले तो ये सुन के अभी तक चिंता हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारा भाई तकलीफ में था और तुम जाकर छिप गई थी, और इतनी छिपी थी कि तुमने इतनी हिम्मत नहीं की कि तुम पहले आके मुझे बताओ और फिर जाके छुप जाओ। अगर तुमने आके मुझे बताया होता तो ये जो मुसीबत थी, ये जो तकलीफ थी, ये तकलीफ टल सकती थी। और इसी वजह से उन्होंने गुस्से में औखा को श्राप दे दिया। उन्होंने औखा को श्राप दिया कि तुम जाके किसी असुर के घर पैदा होना। औखा तो रोने लगी, बिलखिलाने लगी, और तभी क्योंकि वो नमक में छुपी थी, नमक ने उसको छुपा के रखा, इसलिए पार्वती माता ने औखा के साथ साथ नमक को भी श्राप दिया। और उन्होंने कहा कि चैत्र मास में अगर कोई नमक का सेवन करेगा तो वो बीमार होगा। अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो चैत्र मास में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोल तो दिया, फिर उन्हें लगा कि 30 दिन बहुत है, तो उन्होंने कहा अगर कोई 30 दिन बिना नमक के नहीं रह सकता है तो वो 5 दिन रहे, अगर 5 दिन नहीं रह सकता है तो वो 3 दिन रहे, अगर वो 3 दिन नहीं रह सकता है तो 1 दिन रहे। अगर जो भी बिना नमक का खाना खाएगा और धरती पर सोएगा, वो हमेशा सौभाग्यशाली रहेगा। और इसी वजह से जो लोग औखारण सुनते हैं, जो लोग औखारण पढ़ते हैं, वो लोग चैत्र महीने में नमक नहीं खाते हैं। पूरा महीना नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट 5 दिन करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं। ये जो आप सुन रहे हो उसमें से कितने लोग ऐसे हो जो करवा चौथ का व्रत करते हो, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे तीज का व्रत करते हैं, केवड़ा तीज का व्रत करते हैं। ऐसा ही चैत्र मास का फल है, ऐसा ही चैत्र मास का एक व्रत है। और यहाँ पे सौभाग्य की डेफिनेशन, सौभाग्य की जो व्याख्या है वो खाली पति से नहीं जुड़ी हुई है। यहाँ पे सौभाग्य की व्याख्या है अष्टलक्ष्मी से जुड़ी हुई है। तो आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो शायद आपको पता नहीं होगा, बट जिनको पता है वो लोग चैत्र मास में इवन नमक की खरीदारी भी नहीं करते हैं। गुजरात में बहुत जगह पे ऐसा है, जहाँ पे आप चैत्र मास से 1 दिन पहले जाइएगा तो औरतें मार्केट में सिर्फ नमक लेने जाती है कि अगले दिन से पूरे महीने हम नया नमक नहीं खरीदेंगे। तो ये एक विशेषता है जो यहाँ दिखाई गई है। अब औखा तो रोने लगती है, औखा रिक्वेस्ट करती है, और माँ अपने बच्चे से कब तक और कितना नाराज रह सकती है। तो जब औखा इतनी विनती करती है तो वो औखा को कहते हैं कि मेरा श्राप है, श्राप तो वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए तुम्हारा जन्म तो दैत्य कुल में जरूर होगा, लेकिन तुम्हारी शादी जो है वो दैविक कुल में होगी, और देव आज्ञा से, मतलब तुम देवों के कुल में जाओगी और वहां से तुम वापस स्वर्ग में मेरे पास आओगी। औखा ये सुन के संतुष्ट हो जाती है। अब श्राप तो दे दिया था, तो दैत्य कुल में अपनी बेटी के अगर किसी के घर देनी हो तो ऐसी जगह देना। वो माँ ने श्राप दिया तब वो गुस्से में थी, लेकिन कभी भी कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो अगर मान लो उनके मुंह से कुछ बुरा निकल भी गया है तो उसको ठीक करने के लिए वो लोग अपना जी जान लगा देते हैं। और इसीलिए बाणासुर जब वचन मांगता है तो पार्वती जी से कहती है कि तुम्हें मैं बेटा तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बेटी दे सकती हूँ।
तो ये औखा का जन्म बाणासुर के वहां पे होता है और वचन लेकर बाणासुर जाता है। बाणासुर की जो पत्नी है बाणमती, वहां वो प्रेग्नेंट होती है और उनके घर पे 9 माह पे बच्ची पैदा होती है और उस बच्ची का नाम होता है औखा। अब औखा तो आ गई है, लेकिन उसका जो सपोर्ट है, उसका जो साथ देना है, वो साथ देने के लिए कोई तो चाहिए, सहेली तो चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो कुछ हो नहीं सकता। तो औखा का सपोर्ट करने के लिए जो बच्ची भेजी जाती है या जो जो दैव आज्ञा से देव कन्या होती है, उस कन्या का नाम होता है चित्रलेखा। उसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। बाणासुर ने क्या किया होता है, सारे देवों को बंदी बना के रखा होता है और उसके नीचे पाताल में एकदम नीचे अपने पिता की स्थापना की होती है। तो वो रोज देवों को बंदी बनाया हुआ देख के उसका मजा लेके नीचे जाता है, अपने पापा को नमन करता है, वापस आता है, देवों को बंदी देख के खुश होके वापस अपने राज्य में चला जाता है और अपने बाकी के काम शुरू करता है। तो एक दिन ऐसा कहा जाता है कि भाई देवों को छूटना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये कन्या आती है और कहती है कि आज जब बाणासुर आता है तो आप उसे ये बच्ची देना और बदले में अपनी रिहाई मांग लेना। वो अपने पापा से मिलने तो जाएगा ही। अब जब वो बच्ची आती है तो बाणासुर बोलता है अब तो मेरे पास अपनी खुद की बेटी है, मैं क्या करूंगा। तो उसका बाणासुर का जो प्रधान होता है, उसका जो सेनापति होता है, उसके पास उसको भी बच्चा नहीं होता है। तो प्रधान उसको बोलता है कि अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो आप ये बच्ची मुझे दे दो, मैं उसे अपनी बच्ची के तौर पे पालूंगा, मैं उस बच्ची को अपने साथ रखूंगा। तो बाणासुर वो बच्ची उसे दे देता है, उसका नाम रखा जाता है चित्रलेखा। अब धीरे धीरे ये दोनों बच्चियां बड़ी होती जाती है और वहां पे कोई आके कहता है कि ये जो औखा है उसकी जब शादी होगी ना, तब ये आपके जो 1000 हाथ है वो उसका छेदन होगा, मतलब तब आपका अभिमान उतरेगा। अब बाणासुर को सरप्राइज होता है। तो औखारण में एक बात लिखी हुई है जो आज के समय में हम लोग नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भाद्रपद में कोई किसान अपने खेत में हल चलाता है तो वो अपने दुश्मन के पास भीख मांगने की उसे नौबत आती है। और उसी तरीके से जिस घर में बेटी को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दिया जाता है, उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करके पाला जाता है, उसके माँ बाप को भी भीख मांगने की नौबत आती है। अब ऐसे देखो तो बीइंग अ फीमेल ये सेंटेंस मैं जब भी सुनती थी या पढ़ती थी तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन आज मैं जब कई जगहों पे देख रही हूँ कि बेटियों को इतने ज्यादा लाड प्यार में पाला जाता है कि उन्हें बेसिक चीजें भी नहीं सिखाई जाती है। उन्हें बेसिक मतलब मूलभूत रूप से जो बड़ों की इज्जत करना है वो भी नहीं सिखाया जाता है और उनको बस जिद पूरी करना सिखाया जाता है। एक हद के बाद ऐसा हो जाता है कि वो खाली सेल्फ सेंटर हो जाती है और उनको ये नहीं पता होता है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। रादर मैं ये कहूंगी कि बेटी हो या बेटा दोनों के लिए सही है, अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देते हो, उसके उसके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ने देते हो और वो अपने खुद के दम पर कुछ नहीं करता है, तब ये नौबत आती है कि जब उसे अपनी जिंदगी में किसी किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना हो तो वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। अब बाणासुर प्यार तो बहुत करता होता है, लेकिन जब उसे ये बात का पता चलता है तो वो क्या करता है, एक स्पेशल महल बनवाता है और उस पूरे महल के आसपास चारों तरफ अपने सैनिक बिठा देता है और औखा जी को अपने घर से दूर उस महल में शिफ्ट कर देता है। वो एक ऐसा महल है जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब औखा जी अकेली कैसे रहेगी, इसलिए वहां उसके साथ चित्रलेखा को भी भेज दिया जाता है। हालांकि बाणासुर इस बात से अपरिचित होता है कि चित्रलेखा क्योंकि देव के दैवी स्वरूप है और वो दैवी अंश है, इसलिए उसने तब किया होता और उसके पास उड़ने की शक्ति होती है। वो कभी भी पंछी बन के हवा के रूप से उड़ सकती है। वो बहुत अच्छी ड्राइंग करने की उसमें क्षमता होती है, वो बात भी बाणासुर को पता नहीं होती है। अब ये दोनों सहेलियां खेलने लगती है, समय जाने लगता है और जैसे जैसे समय जाता जाता है वैसे वैसे ये दोनों बच्चियां बड़ी होती जाती है। अब जब वो बड़ी हो रही है तब औखा जी को उम्र के साथ साथ शादी करने का मन भी होता है। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बताई है कि कभी कभार ऐसा होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे, आगे बढ़े, मेरी बेटी कुछ करके दिखाए, लेकिन समय समय पर समय अपना काम करता है और उस
के अनुरूप कभी कभार ऐसा होता है कि कई लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको टाइम पे शादी करने की इच्छा होती है। अभी आज का युग बदल गया है, वरना औखारण में तो ये भी लिखा है कि अगर आप 5 साल में अगर पुत्री को कि जब आपकी पुत्री होती है तो वो गौरी स्वरूप होती है, और तब अगर आप उसकी शादी करवाते हो तो माँ बाप को कन्यादान का अनेक कोटि फल मिलता है। तो शायद इसी वजह से पुराने जमाने में बच्चों की शादियां जल्दी करवा दी जाती होगी। वैसे वो आज के समय के अनुरूप नहीं है। हम जब ज्योतिष भी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हर चीज को समय काल के अनुरूप देखना चाहिए, और इसीलिए मैंने जब आगे भी बात आई तो मैंने बोला सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपका बच्चा 5 साल का होता है तो उसे क्लीनिंग में, घर की साफ सफाई में उसको हेल्प लेना, या उसे छोटे छोटे काम देना, एटलीस्ट उसका प्लेट ले जाके सिंक में रखना, वो सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखती हूँ कि 12-15 साल की बिटिया को भी माँ खुद खाना खिलाती है, या बेटे को भी माँ खुद खाना खिलाती है, और फिर वो लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते हैं। सोचो, जो बच्चा खुद अपने आप खाना नहीं खा सकता है वो बाकी चीजें कैसे कर सकता है। प्यार अपनी जगह पे है, लेकिन उसी प्यार के साथ उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे बच्चे को अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो और कोई वो काम नहीं कर सकता है। वैसे पुराने जमाने में गुजराती में तो कहावत है कि जो पारकी माँ होती है वही कान विनती है। मतलब कि अपने लोग जो होते हैं ना वो बच्चों पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं। जिनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है वो पराये लोग ही हमारे बच्चों को सिखा के जाते हैं। लेकिन वो भी पहले की बात है। आजकल सभी के 1 या 2 बच्चे होते हैं, और अगर हमारे बच्चे को हमारे अलावा कोई डांट दे तो हो चुकी बात। उसके बाद हम उसको पलट के भी नहीं देखते, भले ही वो उसके अच्छाई के लिए ही क्यों ना हो। तो अगर आप अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो उसे प्यार जरूर कीजिए, लेकिन प्यार करने के साथ साथ उसे जीवन के पाठ भी जरूर सिखाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार इंसान को आजाद करना चाहिए, ना कि उसको बंधन में बांधना चाहिए। चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो जीवन साथी के लिए हो, चाहे वो माँ बाप के लिए हो, चाहे वो किसी के भी लिए हो। तो अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते तो उसे उड़ना सिखाइए, उसे जिम्मेदार होना सिखाइए। ये भी एक उदाहरण में से के एक क्षण से मुझे मन में आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी औखा जी तो शादी के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली और तत्पर हो रही थी, और जब वो उतावली और तत्पर हो रही थी तो वो रोज चित्रलेखा को बोलती थी कि देखना मेरा बाप कैसा है, समझ ही नहीं रहा है, कौन अपनी बेटी को घर पे बिठा के रखता है, उसको मेरी शादी कर देनी चाहिए। चित्रलेखा एक दिन उसे कहती है कि तेरे पापा तेरे को सब देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तेरी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि किसी ने उनको बोल दिया है कि अगर शादी होगी तो उनके वो 1000 हाथ चले जाएंगे। तो औखा बोलती है तो अब मैं क्या करूं। तो वो उदास रहने लगी, खाना आ रहा था खाना भी नहीं खा रही थी। जिद पूरी नहीं होने पर इंसान सबसे पहले खाना छोड़ता है, जो सबसे गलत बात है। क्योंकि पृथ्वी पर कुछ जीवित देव है जिनको आप अपने आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष देव है, और जो आपके शरीर में के ऊपर काम करते हैं। वो प्रत्यक्ष देव में से अन्न देवता, जल देवता, वायु देवता जिसे हम श्वास कहते हैं, और सूर्य देवता ये प्रमुख है, जिसे हम अपने अपने आसपास देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अपनी सखी की ये हालत चित्रलेखा से देखी नहीं गई, और चित्रलेखा ने उसको एक उपाय दिया कि तुम एक काम करो, तुम गौरी व्रत करो। तो उसने बोला मुझे तो विधि नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो चित्रलेखा ने उसे बताया कि गौरी व्रत जो है वो फागुन सुद बीज के दिन से, फागुन फाल्गुन महीने से लेकर चैत्र महीने की तीसरे दिन तक किया जाता है। ये तो औखा ने बोला ठीक है। तो औखा ने व्रत किया तो वो डेली पूजा करने जाती थी। जब वो आखिरी दिन पूजा करने गई तो माँ पार्वती जी ने, माँ उमिया ने आके उसको पूछा कि वर मांग। तो उसने बोला कि हे गौरी माँ, मेरे बाप के पास सब कुछ है, बराबर, मेरी माता सदा सुहागन है, मेरा बाप राजा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे भाई का राज है, मेरा भाभी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे है ना गौर माँ, मेरी खुद की शादी करने के लिए मेरे पापा नहीं सोच रहे हैं। तो मैं तो आपसे बार बार मेरा सुहाग मांग रही हूँ, मेरी शादी हो ऐसा मैं मांग रही हूँ। तो गौर माँ उसको दूसरी बार बोलती है कि वचन मांग। तो वो दूसरी बार भी बोलती है कि मैं तो मांगती हूँ मेरी शादी हो। गौर माँ उसको तीसरी बार बोलती है वचन मांग। अब ये इतना ऑब्सेस हो चुकी है कि उसको उसकी जिंदगी में शादी के अलावा किसी चीज का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरी शादी करवा दो जल्दी से, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो।
तो गौरमा हंसने लगती है और उन्होंने 3 बार बोला होता है तथास्तु। तो वो पलट के जा रही होती है तो गौरमा उसको बोलती है कि तुमने है ना 3 बार पति मांगा है, तो तुम्हारी 3 बार शादी होगी। अब वापस औखा तो रोने लगती है, बोलती है ये क्या, मैं तो पगली हूँ, आप तो समझदार हो, आपने ऐसा क्यों किया। अब तो गौरमा बोलते ही माता जी बोलते हैं कि चलो इसका तोड़ निकालते हैं, तुम्हारी शादी 3 बार होगी लेकिन पति एक ही होगा। तो ये सुन के खुश हो जाती है और ये तो वापस आती है। अब सवाल ये है कि औखा जी की शादी 3 बार कैसे होगी, और वो 3 बार जो सेम पति उसे मिलने वाला है वो पति कौन होगा। औखा जी का पति अगर देव कुल से है तो वो कौन सा कुल है जहां पे देवता धरती पर थे और वो शादी करेंगे। तो उसको देखने के लिए मेरा कल का एपिसोड देखना मत चूकिएगा। कल फिर से मिलेंगे औखारण पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज, making my series a super successful and showering all your love. I really wish that this series is helping you and adding some value in your life. If you feel it is adding some value in your life and you learn something new, please don't forget to mention in the comment box. Comment box में जरूर लिखेगा। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।